हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज टैली क्लास नंबर 17D के अंदर हम टैली में किस तरह से जो बैकअप लिया डेटा है उसको रीस्टोर करते हैं। मीन्स अगर कंपनी में पड़ा डेटा ख़राब हो गया और हमने डेटा बैकअप लिया हुआ था तो हमें सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है और फिर क्या कमांड देनी जिससे कि डेटा बैकअप हो सके आपकी पेन ड्राइव में या आपकी पोर्टेबल हार्ड डिस्क में या डिस्क में कहीं भी आपका डेटा पड़ा हुआ है तो आपको अपनी डिस्क पे कॉपी करना है उसको एक फोल्डर में बस। फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे उसका बैकअप जो किया हुआ है उसको रीस्टोर कैसे करना है। इससे पहले हमने टैली 17A के अंदर हरिओम टैली क्लास नंबर 17A में आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताया। टैली क्लास नंबर 17B में इंपोर्ट के बारे में बताया। टैली 17C में हमने आपको बैकअप के बारे में, और जो आज की क्लास है हम आज आपको रीस्टोर के बारे में कि बैकअप की फैसिलिटी का लाभ हम तब लेते हैं यदि हमारा डेटा करप्ट हो जाए, टैली सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाए या डेटा काम ना करे। तो हम टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद Alt F3 दबा के रीस्टोर पे जाएंगे। रीस्टोर पे जाने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें डेस्टिनेशन जो है और सोर्स चेंज हो जाएंगे। डेस्टिनेशन क्या है कि हमें यूज़र के पब्लिक के अंदर टैली ERP के अंदर डेटा चाहिए, वो नहीं है। और सोर्स का मतलब है कि जहाँ से डेटा हमने बैकअप लेना है, जहाँ हमारा बैकअप किया था। अब वो D ड्राइव भी हो सकता है, E ड्राइव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पार्ट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा और कितनी कंपनियों का आपको रीस्टोर करना है ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सभी कंपनियों को करना है। अब जैसे ही रीस्टोर करेंगे तो ये अगर बाय चांस जैसे कि हम इस कंप्यूटर पे करने का प्रयास कर रहे हैं, बैकअप किया और रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा कंपनी तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, क्या मैं उसके डेटा को ओवरराइट कर दूं? तो यहाँ पे हम आपको ओवरराइट करना बता रहे हैं। अदरवाइज जब आपका नए सिरे से काम होगा तो ओवरराइट की बात आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने टैली इंस्टॉल किया है, उसमें कोई कंपनी नहीं है, आप बैकअप ले। तो हम चाहेंगे कि अगर इस फैसिलिटी का लाभ प्रॉपर ढंग से लेना हो और डेटा अगर करप्ट हो चुका हो तो आप कृपया करके अपने पुराने डेटा को हटा दें वहाँ से, नए कंप्यूटर पे इसको करें। जब नए कंप्यूटर पे प्रभावशाली ढंग से हो जाए तो अपने पुराने कंप्यूटर के डेटा को हटा दें। मान लो आपका एग्जांपल से बात समझा रहे हैं, एक कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, आपने डेली बैकअप लेते हैं और पेन ड्राइव में बैकअप रखते हैं। बाय चांस सुबह मॉर्निंग में आप आए और ऑफिस में काम करने लगे और टैली में काम नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, एक दूसरे कंप्यूटर पे जाएं, टैली को इंस्टॉल करें और पेन ड्राइव से उस डेटा को बैकअप कर ले और देखें कि ये काम ठीक चल रहा है। तो काम ठीक चल रहा है तो ठीक है, उस कंप्यूटर को साइड में रखें, नए कंप्यूटर पे आए, उसमें टैली सॉफ्टवेयर को भी उड़ा दें और डेटा को उड़ा दें और टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें। या फिर जो कंपनी का डेटा है उसको डिलीट कर दें। यदि एक बार आपके लैपटॉप पे वो काम कर गया तो यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि टैली के डेटा को डिलीट अगर कर दिया तो कोई रिकवरी नहीं है। टैली के डेटा को अगर आपने डिलीट कर दिया तो कोई रिकवरी नहीं है, जब तक कि कोई डेटा रिकवर करने वाला सॉफ्टवेयर यूज ना किया जाए। लेकिन अगर डेटा रिकवर करने वाला सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा तो 10-20 हज़ार रुपये खर्च होंगे। इसलिए टैली में किसी भी कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब डेटा डिलीट करना हो तो पूरा एकाग्र होकर जो डेटा हमें दोबारा चाहिए ही नहीं तो डिलीट करें, अदरवाइज डिलीट ना करें, या फिर डिलीट करने से पहले बैकअप ले लें। यहां पे जो है हमने यस करना है, क्योंकि यहां पे इसका इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा।
जो हम आपको करा रहे हैं। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, जो हमने बताया कि आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों होना चाहिए। अगर डेटा आपका इम्पोर्टेंट है तो 2 विकल्प हैं, अगर डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक कंप्यूटर पे भी करके दे सकते हैं, क्योंकि डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी तरह डेटा उड़ भी जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन यू शुड बी केयरफुल। बैकअप और रिस्टोर के बारे में बड़े सहज भाव से हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमने ये सीख लिया, लेकिन ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि ये काम करते हुए यू शुड बी फोकस्ड, डेडिकेटेड। जो नेक्स्ट हमारी क्लास टैली की होगी वो शॉर्टकट की होगी। उसमें हम जो नॉर्मली यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स हैं उन पे बात करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट्स की क्लास की कोई लिमिट नहीं है। तो टैली में तो बहुत शॉर्टकट है, लेकिन फिर भी जो आम यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स होंगे उन पे हम बात करेंगे अपनी अगली टॉक में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज